जदयू व भारतीय जनता पार्टी से एकदम आर पार के मूड में आ गई है। मेरा मतलब है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक तरफ मुकेश सहनी भाजपा के नाक में दम कर चुके हैं, तो अब जदयू भी इसी प्रकार के मूड में आ रही है और केसी त्यागी की तरफ से भाजपा को फाइनल अल्टीमेटम देते हुए एक प्रकार से कह दिया गया है कि अब और हम 2 दिन इंतजार करेंगे और अगर 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं लेती तब हमारी तरफ से महत्वपूर्ण फैसला ले लिया जाएगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जदयू की तरफ से केसी त्यागी ने कहा कि हमने प्रभारी के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके हमने बता दिया कि हमारी पार्टी की इच्छा है कि हम उत्तर प्रदेश में आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने जानकारी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दी है, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया है या संतोषजनक जवाब ऐसा नहीं दिया गया है जिससे हमें यह विश्वास हो जाए कि हाँ, आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस पर फैसला ले लेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। मतलब कि हर पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बनाकर चुनाव प्रचार कर रही है, अपने हिसाब से हर पार्टी अपने उम्मीदवारों को देख रही है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच किस प्रकार से समझौता होना है इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। केसी त्यागी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्ते चूंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता और केंद्रीय भाजपा के नेताओं से अच्छे हैं, तो इस लिहाज से उन्हें इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर वे भाजपा के केंद्रीय नेताओं से बातचीत करें या फिर उत्तर प्रदेश के नेताओं से बातचीत करें। और उन्होंने कहा कि केसी त्यागी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को इस बारे में जानकारी दी गई है, उनसे बातचीत की गई है और अपनी इच्छा को जाहिर किया गया है कि हमारी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। केसी त्यागी ने कहा कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी अपना सांसद बनाती रही है, विधायक भी जदयू से बनते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री भी रहे हैं। एक प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना दावा मजबूती के साथ पेश किया। मतलब कि कुल मिलाकर केसी त्यागी या भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी इस बात के लिए कि 2 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर फैसला ले कि जदयू के साथ उत्तर प्रदेश में क्या करना है, मतलब कि उन्हें एनडीए गठबंधन में रखना है या नहीं रखना है। अगर एनडीए गठबंधन में रहना है तो जदयू जिस शर्त पर समझौता चाहती है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस शर्त पर समझौता करेगी या नहीं करेगी। और तीसरा, केसी त्यागी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी शर्तों को नहीं मानती है या हमसे समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती है, तब हमारी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी सीधे तौर पर अपना प्रत्याशी उतारकर चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दर्जनों सभाएं की, जो इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में हमारी राजनीतिक पकड़ है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि 2017 में अपने उम्मीदवारों को ना उतारना पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा और हमें अच्छा खासा नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर उठाना पड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जदयू उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है और इस बात पर फैसला अब भारतीय जनता पार्टी को लेना है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस संबंध में मिलकर खुद केसी त्यागी ने बातचीत भी उनसे की है, उनको इस संबंध में जानकारी भी दे दी है। लेकिन अब तक भाजपा की तरफ से कोई इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। बाकी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री से लगातार जो आरसीपी सिंह है, जिन्हें इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर वे बातचीत करें, वे लगातार बातचीत कर भी रहे हैं। और केसी त्यागी जो प्रभारी बनाए गए हैं, वे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कब तक जदयू को कुछ संतोषजनक जवाब देती है या फिर गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा जाता है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी है, उन्हें भी इस बात का विश्वास है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी उनसे समझौता करने को राजी हो जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जदयू और मुकेश सहनी को कैसे देखती है और खासकर जदयू के बारे में भाजपा किस प्रकार का रुख अपनाती है, क्या सकारात्मक रुख अपनाती है। और अगर सकारात्मक रुख अपनाती है तो क्या जदयू जिन शर्तों पर समझौता चाहती है उस शर्त पर समझौता करने के लिए भाजपा तैयार होती है। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखना होगा यह सब चीजें किस प्रकार से होती हैं और अगर आगे कुछ नई जानकारी आएगी इससे जुड़ी हुई तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।